की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, आंगनबाड़ी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच बहुत बड़ी दुखद घटना जो हमारे सम्मानित विक्रम सिंह जी का निधन हुआ, किशन सिंह जी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। और उनके परिवार के द्वारा जो हमारे बच्चों को उनकी श्रद्धांजलि के रूप में जो बैग, किताब और टीम के द्वारा बच्चों को भेंट की जा रही है, निश्चित रूप से वो एक स्मरणीय और सराहनीय कार्य है। इस प्रकार के लोग हमारे बीच में हैं। और निश्चित रूप से मैं कई चीज़ें, क्योंकि मैं अभी मुझे केवल इस विद्यालय में आया हुआ 1 महीना हुआ है, अभी मैं कई लोगों से परिचित नहीं हूँ। थोड़ा कल इन लोगों से तो पहले से हम लोग थोड़ा टच में रहे हुए हैं, भाई लोगों से तो उसे परिचय में, और जो सयाने लोग हैं उनसे मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। मैं आपकी बिरादरी से मैं करण सामंत हूँ। मूल हमारा सुनाकोट नेपाल से आए हुए हैं हम लोग। तो भागीचोरा हमारा मूल स्थान है। अभी हम वर्तमान में पिथौरागढ़ में रहते हैं। और 23 साल मैंने राष्ट्रीय प्राथमिक जमतड़ी में सेवा दी। और सेवा देने के बाद मुझे बहुत वो नहीं लगा कि, मुझे लगा कि हमारे गांव के लोग हैं, हमारा एक विद्यालय यहाँ पे हो रहा है। मैंने इस लॉकडाउन में जब हमारे विद्यालय बंद हो गए तो माननीय मयूर महर जी के सौजन्य से, और हमने ये आपका एक बुडल गाँव का स्कूल एक बंद हुआ था, धारा पानी कहते हैं, एक वो विद्यालय खुलवाया। एक मैंने एक किले का विद्यालय बहुत कई वर्षों से, जब वीरेंद्र वल्दिया जी प्रमुख थे उस समय उनने बंद कराया था, वो विद्यालय खुलवाया। एक इधर वहाँ पे पढ़ता है। 3 विद्यालय मैंने अपने कार्यकाल में लॉकडाउन के समय में मैंने खुलवाए। मैंने यही धारणा रखी कि मैंने कहा चलो जो भी है 3, 2, 3, 6 हमारे जिले के हमारे नौजवानों को 6 टीचर आएंगे, 6 रूम का रोजगार मिलेगा, 3-4 भोजन माताओं को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से हमने बच्चों को मतलब एक सुविधा के उससे किया। तो मैं मेरे संज्ञान में आया कि ये विद्यालय बंद की स्थिति में है और ऐसी स्थितियाँ होंगी। तो मैंने बात करने के बाद, हालांकि यहाँ पे मनोज जोशी जी सलोनी वाले बेचारे लगे थे, निश्चित रूप से उनका होना यहाँ पर, तो उनने भरा भी था मैचुअल की पूरी एप्लीकेशन लगाई थी। तो वो क्या पड़ा कि जो उक्त अध्यापक थे यहाँ पे को, अब उनके द्वारा जो धुच्चू में जो काम किया था, तो वो धुच्चू के जो प्रधान जी थे उनने क्या किया कि वहाँ के प्रधान जी ने बिल्कुल लिख के दे दिया कि ये टीचर हमको यहाँ नहीं चाहिए। और वो मुख्यमंत्री के बहुत क्लोजी भी थे, तो विभाग डर गया। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि मनोज जोशी जमतड़ी भी अच्छा चलता है, यहाँ भी चलता है। मेरे दिक्कत क्या होगी कि ये तो मैं चला लूँगा, लेकिन मुझे जमतड़ी का भी टेंशन है, जमतड़ी को भी देखना है। अब आए दिन रोज़ उसको मतलब जो फोन करके उसको डरा के कहना पड़ा। जब तक अब बीच में ये था कि मेरा ये सोचा था कि मैं नियुक्ति हो जाए तो मैं वहाँ एक टीचर और डाल दूँ, तो उसके बाद इसका कुछ और हिसाब करा जाए करके। अब कुछ विभागीय दिक्कतें हैं, लेकिन निश्चित रूप से बात आई कि प्राइवेट स्कूलों की बात है। क्योंकि देखो, हम तो एक शिक्षक हैं, हमारा आज यहाँ पे बच्चा होगा जो इस विभाग में आ गया कि देखो सरकार अग्निवीर के रूप में नियुक्त कर रही है। अब ऐसे ही धनपति के रूप में बैंक में कर रही है 1 साल 8 साल के लिए। और यहाँ इधर अब टीचर को भी अध्यापक वीर करके मतलब जो है नियुक्ति कर रही है 6 साल 7 साल 8 साल के लिए। बहुत बड़ी मतलब आने वाली समय में बहुत बड़ी चुनौतियाँ हमारे पास। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो शिक्षा में अभी जो नई शिक्षा नीति 2021 से जो लागू हो गई है 22 से, तो 23 जुलाई से हमारे पास बच्चा आंगनबाड़ी में रहता है। 1 से नर्सरी से 2.5 साल से बच्चा 2-3 साल आंगनबाड़ी में रहना है। और आंगनबाड़ी को इतना मजबूत किया जा रहा है कि क्योंकि मेन स्तर क्या है कि बच्चे के नर्सरी क्लासों का है, आंगनबाड़ी को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इनको 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, इनको दक्ष बनाया जाएगा कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बहुत सी चीज़ें ये हैं कि होने को मैं आपके संज्ञान में बताता हूँ कि जो प्राइवेट वाली स्कूल की बातें हैं, प्राइवेट स्कूलों में निश्चित रूप से बच्चों का मनोरंजन शोषण होता है। क्योंकि आपका बच्चा पढ़ता है, एक छोटे कमरे में डाला जाता है, गाड़ी में जा रहे बच्चे धक्के खा रहे हैं, कई चीज़ें होने को देखा जाए। और सरकारी स्कूल में ये है कि थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि समाज की उससे एक दृष्टि होगी कि यार सरकारी स्कूल हैं, दाल भात वाले स्कूल हैं, टीचर की कुछ हमारे टीचरों ने भी निश्चित रूप से गलत तो किया है। ऐसा नहीं कि हमारे उसके दोषी हम भी हैं, हम खुद मान रहे हैं कि हमारी भी गलती है। लेकिन आने वाले समय में जो शिक्षा की नीति है, क्योंकि भारत आज जो है विश्व में मतलब जो विश्व का सर्वेक्षण हुआ शिक्षा पर, तो शिक्षा पर सर्वेक्षण होने पर भारत आज सबसे पीछे नंबर पे है शिक्षा के स्तर पर। क्योंकि जो हमारी नर्सरी और प्री एजुकेशन है छोटी वाली,
उसमें बच्चे को आ नहीं रहा है। ये इसमें रिसर्च के बाद आया है, रिसर्च करने के बाद। लेकिन इस पर सरकार की अब ये नीतियाँ होंगी कि बच्चे को नीचे से पढ़ा के इस शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे करें। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं दे रखी है, MDM दे रखा है, बच्चों को ड्रेस दे रखी है निःशुल्क, कॉपी किताब निःशुल्क है। तो मतलब ये है कि उसमें मतलब थोड़ा ये होता है कि विद्यालय अब जो टीचर है, टीचर के लिए आप हमारे यहाँ मतलब जो है आदमी IAS बन सकता है, DM बन सकता है, लेकिन टीचर बनने के लिए इतनी टफ प्रक्रिया कर दी है कि उसको मतलब पहले तो ग्रेजुएशन करना है, फिर BEd करना है, फिर TET पास करना है, TET के बाद DLED करना है, DLED के बाद मतलब और परीक्षाएं मतलब बहुत बिरला बच्चे निकाल पाते हैं, क्योंकि शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए। अब ये कई जगह प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर है, इंटर पास है या कोई है, उसका कोई वो नहीं है। हम इतना गांव ग्रामीण में मतलब अभिभावकों को जानकारी नहीं रहती है। अब शहर के प्राइवेट स्कूल में देखो, अधिकतर शहर के जो प्राइवेट स्कूल हैं, स्कूल में हमारे बच्चे खुद पढ़ते हैं, क्लास में कोई टीचर कुछ नहीं पढ़ाता। इसलिए नहीं पढ़ाता है वो कि मेरे यहाँ कोचिंग का है, शाम को बच्चों को वहाँ का जो स्तर है बच्चा कोचिंग है। अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये स्थितियाँ है कि न हम कोचिंग करा सकते हैं, न हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं, हमने ले दे के वही है कि हमारे पास। लेकिन थोड़ा ध्यान देके मेरा तो निवेदन है कि आप लोगों को मतलब सरकारी स्कूलों से ऐसा एकदम से विश्वास न करें। निश्चित रूप से आप गांव में भी आप सयाने लोग हैं, आप बच्चों को भेजें। मैं निश्चित रूप से एक दूसरा स्टाफ आएगा, हम बच्चों की व्यवस्था को देखेंगे। अब हमारे पास स्थितियाँ होंगी, हमारे पास बच्चे होंगे, तो हमारे पास 2 स्टाफ होगा, 3 स्टाफ होगा। तो जो पहले जो टीचर ने कर दिया है। अब जितनी भी हमसे बन पाती है, जितनी हमारी मेहनत होती है, हम लगे हैं, कर रहे हैं। अब थोड़ा ये है कि अभिभावकों को भी ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरे पास आ रहा है, अब मेरे पास 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये सोन है हमारे पास, ईशान सोन। जो स्तर इसका है, आप इसका स्तर देखिए और प्राइवेट के बच्चे का स्तर देखिए, मिलान कर लीजिए ना आप, करिए उसको। आप भी लड़का है, ठीक है ना, ये ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास ये वर्मा जी के 2 बच्चे आते हैं। एक अभी आया, इसको अभी छोटा है, इसको अब मैं अभी इस बार में हुआ इतना सिखाना, इसमें टाइम तो लगना ही है इसको। और वो दूसरा बच्चा आता है तो वो स्कूल ही नहीं भेजते हैं। देखो एक का बच्चा गया, वो कब चले गया था, वो मेरे ख्याल से ये 8 से पहले चले गए। मतलब 15-20 दिन बच्चे को तुम अपने पास रख रहे हो, और भाई 15-20 दिन में वो और लिखना भी सीखेगा। तो मतलब जो है भाई, या तो तुमको देखना पड़ेगा, या तो फिर हमारे ऊपर तो आरोप नहीं करना पड़ेगा। तुमको टाइम तो देना पड़ेगा, बच्चे को टाइम टू टाइम स्कूल देना पड़ेगा ना, भेजना पड़ेगा। तुमको भी बच्चे को घर में लिखाना पड़ेगा। मैंने काम दिया है तो घर में माँ बाप को थोड़ा समय तो 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा ना बच्चे को लिख करके। वो तो छोटे बच्चों में कोई इससे कोई मतलब लेना देना नहीं रहता है कि हमें पढ़ना है या लिखना है, वो इस चीज़ से भागते हैं। ये इनके माँ बाप की है कि वो ये कितने जागरूक हो सकते हैं। और निश्चित रूप से मतलब जो भी इस तरह अभी कई बच्चे यहाँ से मतलब जो है नवोदय विद्यालय में निकले हैं, कई पढ़ रहे हैं बच्चे। तो मतलब इस तरीके से मतलब एक आप लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि भैया हमारा ये स्कूल है। इतना समय पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, क्या आज पहले प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए क्या आज सरकारी नौकरी में नहीं है? अधिकतर IAS, अधिकतर अधिकारी, अधिकतर लोग जो थे मतलब जो प्राइमरी से पढ़े हुए। अब देखिए थोड़ा आजकल का समय क्या कर दिया कि सरकार की भी कमी है। क्योंकि जैसे अब हमें है, अब हमको पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ साथ हमने पहले क्या होता था कि जैसे पढ़ाया टीचर है तो कुछ नहीं होता, न कुछ टांग देनी पड़ती थी, न कुछ करना पड़ता। अब आज तो अभी 4-5 डांगे आ गई, WhatsApp में भेजो और अभी बना के दे, आधा 1 घंटा डाक बनाने में लग जाता है। मतलब कई कहानियाँ हमारी भी विभागीय उसको हम रखते भी भाई इंस्टीट्यूशन मुक्त रखा जाए या कोई ऐसा क्लरिकल स्टाफ रखा जाए। कि आप लोग मतलब जो है निश्चित रूप से मुझे भी सहयोग करेंगे और आपका सहयोग मुझे भी चाहिए और मैं भी आपको सहयोग करूंगा। जो भी हमसे कमियां होती हैं, ऐसा आप परिवार के लोग हैं, कैसे जमा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, निश्चित रूप से होगा। धीरे धीरे व्यवस्थाएँ सुधारेंगे कि शिक्षा रहे, बच्चे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं जैसे भी होगा, मैं ये नियुक्तियाँ होती हैं तो एक दूसरा टीचर लाने की यहाँ कोशिश करूँगा। यहाँ और मैंने जानकारी डालना है। फिलहाल आप अटेंड नहीं यहाँ पे? नहीं अटेंड नहीं, हमने मैचुअल किया, हमारा ट्रांसफर थी। हाँ, ट्रांसफर में आया तो हमने उसकी जगह में मैं आया, मेरी जगह में बहुत बढ़िया वो आया। क्योंकि ये थोड़ा ऐसी स्थितियाँ हो गई थी उसको वहाँ पे को मेरे को भी 23 साल जमतरी में हो गए थे। तो फिर थोड़ा मैंने भी सोचा यार हम भी थोड़ा अगर फसल जाएंगे तो ठीक है, 23 साल बहुत हो गए।